हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रहें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और नई बहाली के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। जी हाँ, NWDA की तरफ से ये वैकेंसी आई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है और एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो जो कैंडिडेट इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं वो ज़रूर ही इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और चलिए, तो आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हमारा चैनल आपको नई वैकेंसियों के बारे में अवगत कराता है। तो आगे हम इस वीडियो में देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं आपका कि ये वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट से निकली है। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से नई बहाली निकली है, जो कि वेरियस वैकेंसी पोस्ट के लिए निकली है। जिसमें जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए टोटल पोस्ट 16 निकाले गए हैं और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 निकाले गए हैं और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका 5 निकाला गया है और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 निकाला गया है यहाँ पे। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए स्टेनोग्राफर के लिए आपका निकाला गया है टोटल वैकेंसी 5 और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे 23। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका निकाला गया है यहाँ पे 62 और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से 7/21/2021। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2021 दिया गया है। तो चलिए अब इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी के का अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 840 रुपये, जी हाँ सिर्फ 840 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। और SC और ST विमेन और EWS एंड PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 500 रुपये की धनराशि देनी होगी आपको। तो जो आपका सारा प्रोसेस जो है वो सारा ऑनलाइन ही होगा। जैसे आप एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन जमा कर सकती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर भी सकती हैं ऑनलाइन के लिए, भर भी सकते हैं ऑनलाइन के लिए। तो इसमें कोई ऑफलाइन का झंझट नहीं है। तो ये एक इजी मोड है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट्स की बात कर ले तो स्टार्टिंग डेट शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की 10/5/2021 से और लास्ट डेट जो है आपका 25/6/2021 यानी 25 जून को है। तो आप जल्द से जल्द अपना ये फॉर्म फिल कर लें 25 जून से पहले। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि सारे पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है एसेंशियल। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि एसेंशियल जो है जूनियर ट्रांसलेशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड डिजायरेबल जो मांगा गया है यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ढेर सारी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिए गई है। तो दिया गया है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड विथ इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका MA कंप्लीट है हिंदी से और उसमें सब्जेक्ट जो होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट वो इंग्लिश भी होनी चाहिए। और अगर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और यहाँ पे दिया गया है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi medium and English as the compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.
और यहाँ पे दिया गया है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. और यहाँ पे दिया गया है कि मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज द and the other as a compulsory or elective subject at degree level. एंड यहाँ पे दिया गया है कि और भी होना चाहिए इसमें रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 year एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग. तो हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बहुत सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके डिज़ायरेबल भी रखे गए हैं. तो यहाँ पे आप चेक करके ही हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फॉर्म भरिएगा. तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए. तो इसमें जो है वो एसेंशियल जो है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट और 3 year एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट इन अ गवर्नमेंट ऑफिस PSU या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी. और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे डिजायरेबल जो मांगा गया है वो है कैंडिडेट हैविंग CA और /ICWAI एंड कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रिफर्ड इसमें किया जाएगा. तो ये सारे डिजायरेबल है जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए. चलिए अब बात कर लेते हैं आपका अपर डिवीजन क्लर्क के लिए. तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और डिजायरेबल जो है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड ऑफिस एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड इंटरनेट. तो अब बात कर लेते हैं आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के बारे में. तो यहाँ पे एसेंशियल आपकी मांगी गई है 12th class pass from a recognized university and board and skill shorthand test on computer at the speed of 80 word per minute. तो अब बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए. तो इसका एसेंशियल है आपका 12th क्लास पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड दूसरा जो है वो टाइपिंग स्पीड के बारे में बात किया गया है. तो टाइपिंग स्पीड जो आपका होना चाहिए वो है स्पीड ऑफ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पे आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट आपका होगा. तो डिजायरेबल मांगा गया है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, MS वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेल के बारे में और पावर पॉइंट एंड इंटरनेट आपको पता होना चाहिए, चलाना आना चाहिए. तो यहाँ पे दिया है कि CBT जो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा तो वो उसका वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन आएगा कि उसका टेंटेटिव डेट्स कब निकाले गए हैं. तो जिस वक्त नोटिफिकेशन निकाला गया है उस वक्त इसके बारे में एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं किया गया है. तो यहाँ पे लिखा गया विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द वेबसाइट. चलिए अब बात कर लेते हैं आपका पे ग्रेड के बारे में और एज के बारे में. तो सारे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल है और अलग अलग एज क्राइटेरिया भी रखी गई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से. तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल का है. तो उसका पे लेवल जो है आपका लेवल 6 का है जिसमें आपका आ रहा है 35,400 से 1,12,400 रुपये. और हिंदी ट्रांसलेटर का अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी इसका पे लेवल 6 का ही है और इसका ₹35,400 से इसका भी 1,12,400 रुपये है. और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की बात कर लिया जाए तो इसका भी पे लेवल जो है वो
लेवल 6 का ही है 35,400 से 1,12,400 रुपये है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट के लिए पे लेवल 6 ही है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि लेवल 4 का इनका होगा पे लेवल अपर डिवीजन क्लर्क का, और उसमें 25,500 से 81,100 रुपये। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात कर लिया जाए तो पे लेवल जो है वो भी लेवल 4 का है, 25,500 से 81,100 रुपये। और लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में बता दे तो यहाँ पे लेवल आपका लेवल 2 का है, जो 19,900 से 63,200 तक है। तो चलिए अब हम एज के बारे में बात कर लिया जाए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज जो है वो इस प्रकार है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपका 28 से 27 ईयर है। हिंदी ट्रांसलेटर का आपका 21 से 30 ईयर है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 21 से 30 ईयर है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 ईयर है। और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका 18 से 27 साल यहाँ पे दिया गया है। और रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। तो ये रहा फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 ईयर, फॉर OBC कैंडिडेट के लिए +3 ईयर, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी PWD के लिए +10 ईयर और +15 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 13 ईयर +13 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट के लिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि सर्विस रिटायर्ड इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स +3 ईयर का यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का दिया गया है रिलैक्सेशन। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी हैं तो आपका +5 ईयर फॉर जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए। और अप टू 40 ईयर फॉर UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC के लिए। मिनिमम यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम 3 ईयर सर्विस हैज़ बीन रिटर्नड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया को 3 स्टेप में बांटा गया है। तो यहाँ पहला स्टेप पे दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड UDC द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। एंड 2 में दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 LDC एंड द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो क्राइटेरिया 3 में दिया गया है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन्ड एट द सीरियल नंबर 5 and 6 और टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश ऑन कंप्यूटर ओनली। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 5 और 6 में आपका आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 6 में आपका आता है जूनियर LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन आपका डिटेल में। तो जल्दी से जल्दी आप अपना जाके अपना फॉर्म फिल कीजिए बिफोर 25 जून। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी या आपके लिए यूज़फुल हुई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस नोटिफिकेशन के बारे में शेयर करके बताएं। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।